बीएमई साहब कह रहे हैं एक्स मुस्लिम एज वेल एज नॉन मुस्लिम मस्ट नो दैट यू मे क्रिटिसाइज इवन अल्लाह बट नेवर एवर क्रिटिसाइज मोहम्मद इज द रियल गॉड ऑफ इस्लाम। बिवेयर, बिल्कुल ये बात सही है कि एक बार मुसलमान जो है वो अल्लाह की तौहीन सह लेगा, लेकिन रसूलुल्लाह की तौहीन वो नहीं सह पाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इसी तरीके से इस मजहब को डिजाइन किया है। अभी आपने देखा था ये मामला जो चला था शर्मिस्ता का, शर्मिस्ता ही नाम है ना, वो लड़की है यंग सी टीनेजर, मेरे ख्याल से लॉ वॉ कर रही है। तो ये मामला होने से एक दिन पहले ही उसकी मेरे को दूसरी एक रील आई थी, कुछ बॉलीवुड को लेके, या मेरे ख्याल से रणवीर अलाहाबादिया को लेके। रणवीर हाँ, के एक दिन पहले ही आई थी। फिर दूसरे दिन जो है मेरे को फटाफट मैसेजेस आना शुरू हो गए, भाई ये लड़की ने कुछ आड़ा टेढ़ा बोल दिया है, इसको जरा इसको सपोर्ट करो या इसको समझाओ। तो मैंने उसको इंस्टा पे मैसेज भेजा था, उसका रिप्लाई नहीं आया। जाहिर सी बात है, उसके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर है और कई सारे लोग ऑलरेडी उसको मैसेज करते होंगे। तो अब देखिए बात यही है कि मोमिन हजरात इतने चालाक होते हैं कि उनको मालूम है कि अटैक किसको करना है, किसके ऊपर हल्ला बोलना है, उनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। अच्छा, ये जो है ना, ये आम मुसलमान इस तरीके से पहले नहीं फैलाता है। ये फैलाने वाले जो होंगे, इनके इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो ये पहले मार्केट में कोई भी चीज को लेके आते हैं। जैसे तो वो जुबैर है, फैक्ट चेकर, फिर इसी तरीके से और मोमिना लोग हैं, एक्स वेक्स पे ये लोग एक्टिव रहते हैं। फिर इसी तरीके से वो वारिस पठान है। ये सारे लोग जो इनके नेता है या इन्फ्लुएंसर है, आम मुसलमान को ये इतना पहले समझ में नहीं आता कि किसके ऊपर रिएक्ट करना है, किसके ऊपर रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये चालाकी क्या करते हैं, इनका कोई इन्फ्लुएंसर जो है वो ऐसी कोई एक चीज को उठाएगा और उस इन्फ्लुएंसर को उठाने के बाद फिर इनकी जो आम आवाम है वहां तक फिर तेजी से फैलने लगेगी वीडियोस। आप कोई भी चीज का ले लीजिए, स्टार्ट एक इन्फ्लुएंसर से ही होगा, क्योंकि आम मुसलमानों को इतना समझ में नहीं आता है। एक इन्फ्लुएंसर उनके जहन में डालेगा कि यार ये यहाँ पे नबी की गुस्ताखी हुई है और अब हमको जो है ना पूरी तरीके से चढ़ जाना है, एक ही मांग करना है, अरेस्ट करो। फिर वहां से फिर जितने दिमागी अपंग है, फिर अरेस्ट, फिर सर तन से जुदा, फिर गालियां, फिर क्या कुछ नहीं करेंगे, सारे मिलके वही करेंगे। वही चीज की शर्मिष्ठा के साथ भी मैंने वीडियो देखा, वो छोटी सी वीडियो। बात यह है कि देखिए, जो भी लोग हैं जो इस्लाम पे टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूं कि उनको वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वर्ड्स ऐसे बोलो जो कि आप साबित कर सकते हो। आप मुझे बताइए, हम लोग रसूलुल्लाह के बारे में इतना कुछ, मैं बोलता हूं, चलो एडम साहब तो समझो यहाँ है नहीं, एडम साहब तो बहुत कुछ बोल देते हैं, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन मैं भी बहुत कुछ बोलता हूं, बहुत कुछ बोलता हूं मैं। लेकिन मैं वर्ड्स बड़े चुन के बोलता हूं, और मैं वो वर्ड्स बोलता हूं जो मैं साबित कर सकता हूं। आप देखिए, इनका कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है वो आज तक मेरे ऊपर क्यों वीडियो नहीं बनाया कि भाई इसने गुस्ताखी की है, इसको अरेस्ट करो। आज तक हुआ? जुबैर ने मेरी एक पोस्ट पे लाइक किया था, वो जो मैंने एडम साहब की स्ट्रीम में बताया भी था, वो स्क्रीनशॉट। उसने मेरी एक पोस्ट पे, उसने वो जो सलीम वास्तिक और समीर और एहसान भाई को जो वहां पे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, उसके ऊपर मैंने एक पोस्ट किया था कश्मीर पुलिस को टैग करके। तो उस पे उसने भी लाइक किया था, मतलब ही नोज मी। ठीक है, आपको क्या लगता है गली न्यूज वाला जो है वो एक्स मुस्लिमों के ऊपर वीडियो बनाएगा, मतलब उसमें मेरा लोगो डालना ही डालना है, लेकिन मेरा नाम नहीं लेता है, सलीम भाई हमारे। तो इन सबको मालूम है, इनके जितने इन्फ्लुएंसर है, जो नेता है, सारे लोगों को साहिल का पता है। लेकिन क्यों नहीं साहिल के बारे में ये लोग कोई
नरेटिव चलाते हैं कि भाई ये गुस्ताखी कर रहा है या इसको जो है ना अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जो बोल रहा है इसके वर्ड्स जो है वो बहुत सिलेक्टेड होते हैं, और ये जो वर्ड बोल रहा है या जो बात बोल रहा है वो तो आके फटक से साबित कर देगा, जो बोलेगा वो साबित कर देगा। दिस इज द प्रॉब्लम। तो शर्मिष्ठा के जो वर्ड्स थे मेरे हिसाब से उसने थोड़े ज्यादा बोल दिए थे, इस वजह से, जो कि वो साबित नहीं कर सकती है। इस वजह से एक बवाल मचा, और उसके बाद फिर उसने अपोलॉजी भी दी अपने अकाउंट से, क्योंकि जाहिर सी बात है वो इतने लोगों के साथ वो कैसे लड़ाई कर सकती है, टीनेजर। और जिस तरीके से हेट उसको मिल रहा था, वो हेट जो है वो उसको आदत नहीं है ना वो चीज की। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो आप अगर इस्लाम के बारे में कुछ बोल रहे हैं, बहुत सोच समझ के वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और वो चीज बोले जो आप साबित कर सकते हैं, आप खुद साबित कर सकते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। मैं तो कहता हूं जितने इनके वारिस पठान साहब है, गली न्यूज वाला सलीम साहब है, और ये जुबैर है, वो भाई 1-on-1 आ जाओ, डिस्कशन करते हैं, इस्लाम के ऊपर करते हैं, आपके रसूलुल्लाह के ऊपर करते हैं। मैंने तो कई बार कहा है ना, आई एम रेडी फॉर द डिबेट। आओ, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपका कोई बड़ा मौलवी लेके आओ, लेट्स सिट। कोई जो है वो सिक्योरिटी के साथ गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, पुलिस को इन्वॉल्व करके हम कोई एक जगह पे जो है वो बैठक बिठाते हैं, एंड लेट्स डू इट। आई एम रेडी फॉर दैट। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, बिकॉज कि उनको पता है कि यहाँ दाल नहीं गलने वाली, नहीं नहीं इनके आलिमों की चल सकती है। वो तो भाग जाएंगे जब किताबें खुलेंगी, रेफरेंसेस आएंगे। तो ये दिक्कत है। खैर, इस वजह से मैं तो यही कहूंगा, जो भी इन्फ्लुएंसर या जो भी एक्स पे या जो भी आप अगर इस्लाम से रिलेटेड कुछ कहते हैं, तो चूज योर वर्ड्स केयरफुली एंड से थिंग्स विच यू कैन प्रूव। तो आपके ऊपर ना कोई केस बनेगा, और ना आपके ऊपर जो है ना इतना बड़ा नरेटिव चलाया जाएगा। वरना नरेटिव तो मेरे ऊपर तो पहले ही चल जाना चाहिए था, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक सेकंड, ये इनका जी, जी। नफरत की इंतहा देखो। ये शर्मिष्ठा के ऊपर में इन लोग ने क्या हरकत कर रखी है। तो ये देखो, पत्थर हाथ में है। हाँ, मस्जिद के बाहर ये देखो फोटो लगा रखी है पूरी इसकी शर्मिष्ठा हाँ। की। कौन सा इलाका है ये? है अपना महाराष्ट्र का ही है। कौन सा तो मटन शॉप है उधर, उससे मिल जाएगा गूगल पे से। ये अरे मालेगांव इतनी, वालेगांव साइड का होगा। हाँ वहीं, वहां दंगल लोग ज्यादा मिलते हैं। तो भाई इतना दिमाग इस पे चलाने से अच्छा थोड़ा दिमाग चला के इस्लाम को पढ़ लिए होते हैं, तो शायद ये नहीं करना होता, और एक समझदार इंसान बनते आप। ये तो हाल है एक बच्ची के साथ, एक मतलब टीनेजर है, बच्ची तो नहीं कहूंगा, टीनेजर के साथ जो है ये इस तरीके से करके क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? आपका इस्लाम सही हो जाएगा या क्या हो जाएगा? इससे तो आपकी इमेज जो है वो दिन ब दिन और नीचे जाती जा रही है। इनमें से किसी ने भी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये जो 4 लोग दिख रहे हैं, इनमें से किसी ने ना कुरान को मायने के साथ पूरा पढ़ा होगा, ना रसूलुल्लाह की अहादीस को इन्होंने पढ़ा होगा। ये सारे दिमागी अपंग है, अपने मुल्ला मौलवी और ये नेताओं के बोलने पे ये इस तरीके से सड़क पे निकलते हैं। फिर जब पिछवाड़ी लाल होती है, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद फिर रोते बैठते घर वाले, हमारा दूध बच्चा लेने नहीं गया, था, हमारा बच्चा नहीं था, दूध दूध लेने लाने गया गया था। था, सिर्फ दूध लाने गया था, उसका ये हो गया वो हो गया। क्यों करते हो यार, घर पे बैठो ना। चलिए आगे और बढ़ते ये हैं अमित ये साहब। ये इसमें जितने फोटो में दिख रहे हैं वो ये डंगर वैसे ही है जैसा ये पहला वाला कॉलर आया था, उर्दू का घंटा। हाँ। कुरान पढ़ा नहीं, मुसलमान हूँ। वैसी हाल है, अक्सर मुसलमानों का वही हाल है, कुछ पढ़ा लिखा, कुछ मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते इस्लाम की, लेकिन मरने मारने के लिए बोलो तो इनसे पत्थर हाथ में बड़ा रहते हैं। जाहिल कोई नहीं मिलेगा।